उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों शोरों से तेज हो गई हैं, जहां पर राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार को धार देने और वहीं पर अपने पक्ष में वोट करने को लेकर कौशाम्बी में स्टार प्रचारकों की आवाजाही लगी हुई है। वहीं अपने पक्ष में वोट करने को लेकर कौशाम्बी में स्टार प्रचारकों की आवाजाही लगी हुई है। यहां 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी को होना है और इसी क्रम में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कौशाम्बी पहुंचे। कौशाम्बी की तीनों विधानसभाओं के प्रत्याशी के लिए जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने योगी व मोदी सरकार पर जमकर सियासी हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल मंत्री के नाम से भी गरजे और अपनी सरकार बनने पर सभी वादे पूरे करने की बात कही। वहीं पर अपने समर्थकों के रूप में आए जनता ने क्या कहा, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दिवाकर ब्यूरो की ये खास रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र दिवाकर और आप लोग देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज़। इस समय हम उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के सिराथू सायारा मैदान पे खड़े हैं, जहां पे आप लोगों को बताना भी चाहेंगे, यहाँ दिखाना चाहेंगे आज दिनांक 22 तारीख को यहाँ पे समाजवादी पार्टी के यहाँ पे राष्ट्रीय सचिव होने के साथ यहाँ पे अखिलेश यादव जी का आगमन हुआ है। और यहाँ पे आगमन को लेकर यहाँ पे देखा जा रहा है ये कि यहाँ पे जनता अपने पूरे उम्मीद से बढ़कर यहाँ पे लाखों के तादाद में यहाँ पे एकत्र हो चुकी, इस मैदान में एकत्र हो चुकी है। और यहाँ पे साथ अखिलेश यादव जी का साथ देने के लिए जनता यहाँ पे काफ़ी उबाल के साथ यहाँ पे बाहर आई है और काफ़ी यहाँ पे देखने को मिल रहा है लाखों तादाद में। आज हम यहाँ पे हम लाइव आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे माननीय अखिलेश यादव जी का जहाँ पे संबोधन भी चल रहा है, यहाँ पे भाषण भी चल रहा है और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ सामने उनका संबोधन चल रहा है। और साथ में अपने साथी सहयोगी से कहना चाहूँगा कि एक बार भीड़ को भी यहाँ पे दर्शा दें कि यहाँ पे लाखों की तादाद में जो उनको प्यार करते हैं, लाखों की तादाद में उनको पहुँचे हैं मिलने के लिए, उनकी आवाज़ सुनने के लिए, उनके भाषण सुनने के लिए। और यहाँ पे कटाक्ष के रूप में वो बोल रहे हैं, विपक्षियों के ऊपर हावी यहाँ पे भाषण चल रहा है और यहाँ पे देखने के लिए दर्शक काफ़ी है। यहाँ पे मैं पूछूंगा, यहाँ पे हमारे साथ है भाई साहब, आपका नाम क्या है? जी, यहाँ पे माननीय अखिलेश जी हैं, तो आप उनको यहाँ पे क्या सपोर्ट करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं सर? यह सपोर्ट करने के लिए जी, मतलब यहाँ पे सत्ता की आप उम्मीद कर रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होगा? जी सर, आप क्या चाह रहे हैं कि ये मतलब क्या है यहाँ पे, क्या माहौल चल रहा है इस समय? भैया यहाँ पे अखिलेश भैया जी हैं, तो क्या मतलब आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे उनके भाषण सुनने के लिए या बदलाव के लिए, किसके लिए सर, क्या चाहते हैं? बदलाव की लहर है, आप सब लोग बदलाव चाह रहे हैं जी। लेकिन यहाँ पे सर माननीय केशव जी हैं, आपके यहाँ के पुत्र हैं, इस धरती के पुत्र हैं, यहाँ पे डिप्टी सीएम है, उन्होंने काफ़ी योजनाएं और काफ़ी काम किया है, ऐसा उनका कहना है। क्या आप लोगों ने देखा? क्या चाहिए परिवर्तन बोलना चाहता हूँ। जब हम लोग रोजगार की बात करते हैं तो कहते हैं पकौड़ा तलिए। क्या हम लोग पकौड़ा तलने के लिए डिग्रियां रख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं? रोजगार की बात करेंगे तो मंदिर मस्जिद में लड़ाएंगे, रोजगार की बात करेंगे तो हिंदू मुस्लिम करके लड़ाएंगे, पर रोजगार की बात नहीं करेंगे। बोलते हैं हम 5 किलो का राशन दे रहे हैं, तो किसमें दे रहे हैं? 169 रुपए के झोले में बड़े से फोटो के साथ। हाँ, और जो 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो साड़ों के माध्यम से हमारे खेत के किसान चढ़ जा रहे हैं, उनका कौन हिसाब देगा? 5 कुंटल जो हर महीने नुकसान हो रहा है। जी। हमारी सरकार थी तो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और युवाओं को लैपटॉप और विद्या कन्या धन, हर तरीके की मदद की जाती थी। छात्रों को लेकर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नौकरी देते थे, जागरूक थे, पर इस सरकार में छात्रों की कोई सुनवाई नहीं है। नहीं, उनका तो ये पूरा कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे घर घर तक यहाँ पे गैस सिलेंडर से लेकर यहाँ पे मजदूरों को भी हमने पूरी व्यवस्था दी है। लोगों को सही कह रहे हैं। गैस सिलेंडर 1000 रुपए कोई किसान भरा पाएगा? जी, यही 2012 से 17 के बीच में 465 रुपए सिलेंडर मिलता था। जी। आज की डेट में 1000 रुपए सिलेंडर दे रहे हैं, बोलते हैं सब्सिडी मिलेगी, 15 रुपए सब्सिडी देते हैं, वो भी किसी को नहीं देते। बताइए कौन सा किसान, कौन सा बेरोजगार युवा सिलेंडर जला के खाना बना पाएगा? जी, इस समय तो देखा भी जा रहा है कि जितनी भी पार्टियां हैं धर्म को लेके काफी यहाँ पे आपके सामने आती है, धर्म को प्रमोट करती है, हिंदू मुस्लिम है, इस सिकाई करते हैं, तो आप समाजवादी पार्टी को ही वोट दे रहे हैं। ऐसा क्या अनोखा चीज है, आप हमको सर देखिए, हम युवा है जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी युवा है, जो
जो एक युवा के बारे में सोचेगा उससे बेहतर कोई नहीं सोच पाएगा। जब रावण का अत्याचार बढ़ा था इस पृथ्वी में, तो राम ने उनका अंत किया, वो भी एक युवा थे। जब कंस का अत्याचार बढ़ा तो उनका भी अंत करने सुदर्शन से आए थे श्री कृष्ण। उसी तरीके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं इस आताचारी सरकार को भगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे कि यहाँ पे काफी सवाल उठता है कि यहाँ पे पल्लवी पटेल जी जो कि बाहर से आई हैं और यहाँ गठबंधन दल से जी कहने का मतलब है यहाँ पे आ रहा है, और डिप्टी सीएम जो कि हैं उनके विपक्ष में वो अपना यहाँ पे वोट बैलेंस किस प्रकार कैसे मजबूत किया है, क्या यहाँ से आप लोग विजयी उनको बनाना चाह रहे हैं, इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं? पल्लवी पटेल जी यहाँ की बहू है, आपको मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, और बहू बेटी जैसे होती है। हमारे धर्म में बहू बेटी में कोई अंतर नहीं है जी। और वो हमारी घर की इज्जत है, उनको हम जिता के उनको वहाँ पे बैठाएंगे। यहाँ की जनता तय करेगी, यहाँ की जनता तय करेगी कि यहाँ का विधायक वहाँ जाके लखनऊ में स्टूल में बैठेगा कि यहाँ का विधायक जाके सिंहासन पे बैठेगा। जी यहाँ की जनता तय करेगी। परिवर्तन आप लोग क्या चाहते हैं? निकल के आना पड़ता है। अच्छा, क्या आपका क्या कहना है जी? हमारा ये कहना है जब घर का लड़का नालायक हो तो घर से बहू को निकल के आना पड़ता है। बहू आई है निकल के, हमारी दीदी है, इस बेटे को बिल्कुल कुर्सी से उखाड़ फेंकेंगी और जाकर लखनऊ की कुर्सी में वो भी मंत्री बनेंगी। जी, मतलब इस बार आपको जो सत्ता में डिप्टी सीएम है यानी कि वो नालायक है, और इस बार आप ये कमान यहाँ सिराथू का यहाँ पल्लवी जी संभालने जा रहे हैं। बिल्कुल, आप लोग पूरा यहाँ पे योगदान दे रहे हैं। क्या आप लड़का नालायक हो गए तो बहू संभालने जा रहे हैं? में देखिए इतने भीड़ है यहाँ पे, और आज हम फिर भी कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पे आपने देखा होगा काफ़ी हमारे कौशाम्बी जनपद के अंदर यहाँ पे काफ़ी ज़मीन है जो कि यहाँ पे दलित से लेके यहाँ पे उच्च वर्ग के लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। यहाँ पे कितनी सुरक्षित है यहाँ पे ज़मीन नेताओं से, ये मैं आपके जानना चाहता हूं। नेताओं से यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। यही केशव जी के परिवार के ही लोग जो है सिराथू में अधिशासी अधिकारी से एसडीएम से मिलके सिराथू में काफ़ी ज़मीनें कब्जा कराई गई हैं और काफ़ी पैसा लेके लोगों को कब्जा कराई गई हैं, और जीएस की ज़मीन में जबरन अतिक्रमण करके मकान बनवा दिए गए हैं। अगर यहाँ पे पक्षदार जाता है अपनी ज़मीन के लिए तो कोई कार्रवाई अधिकारी कोई नहीं सुनता है। मतलब सारे जांच रिपोर्ट होने के बावजूद जो है अधिकारी उसको नहीं गिरवाता है जी। यही जो है सिराथू में जितेंद्र मौर्य, भानुपाल जो सभासद है, जबरन कब्जा कमीन टाकीज रोड पे जमीन कब्जा करके मकान तैयार कर लिया है। डीएम महोदय को मालूम है, एसडीएम सिराथू को मालूम है, तहसीलदार को मालूम है, और एसडीएम आदेश करते हैं आईजीआरएस एंटी भूमि माफिया में कि इसको गिराया जाए, लेकिन अधिशासी अधिकारी नहीं गिराते हैं क्योंकि ये सब पैसा लेके बिके हुए हैं जी। हम चाहते हैं विधानसभा सिराथू 251 सीट से ही डिप्टी सीएम ही कि पूरे प्रदेश में बीजेपी के सत्ताधारियों ने जमीन कब्जा हाँ, किया है। इन्हीं के खास लोगों ने किया है, और आए दिन कहीं मुसलमान से, कहीं जो है पंडित से, कहीं बनिया से, सबसे ये मारपीट करते हैं जी। और हाल फिलहाल कुछ दिन पहले एक लड़की का बलात्कार करके ये मार भी डाले हैं ये लोग, इन्हीं के साथ के थे, आज वो जेल में पड़ा हुआ है। इनका अत्याचार जब से ये 5 साल से हैं, जब से ये कर रहे हैं, और हम लोग ये चाहते हैं कि अत्याचार ये खत्म हो अब जी। अपने इस सिराथू सीट से क्या जो भी यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी या कोई भी यहाँ पे सैंबल लेके लड़ रहा है तो क्या कभी धमकाने का भी आया है क्या भाई? प्रकार? देखिए दबाव तो बनेगा ही ना, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हैं, देखिए आप जो है टाकीज रोड के अलावा आप चले जाइए धाता रोड में डॉक्टर असगर के पास ये 5-6 मकान ले रखे हैं। इनके पास लोकल का आदमी नहीं है, सब दिल्ली मेरठ किधर से आके जो है किराए पे मकान पे रोक रखे हैं, कन्वेंसिंग करवा रहे हैं। इनके पास खुद का आदमी नहीं है जी। कल जैसे 23 तारीख है यहाँ पे प्रधानमंत्री जी की भी रैली है आपके कौशाम्बी में, तो उस समय आप लोग की उत्सुकता कहाँ होगी? क्या आप लोग देखिए यहाँ पे 75% बाहरी आदमी आएगा, लोकल का आदमी नहीं है। लोकल का आदमी सब पल्लवी जी के साथ है, क्योंकि सब परिवर्तन चाह रहा है, क्योंकि किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई प्रशासन यहाँ नहीं सुनता पब्लिक का कोई सिर्फ प्रशासन नहीं सुनता, अधिकारी नहीं सुनते। युवाओं की आवाज है, युवाओं की आवाज है। अब विकास पे वोट पड़ेगा, मंदिर मस्जिद पे वोट नहीं पड़ेगा। विकास पे वोट की जनता जान चुकी है। 5 कुंटल का नुकसान करा रहे हैं हमारे जो 1 लाख की वोटिंग है, तो हम लोग 2 लाख की वोटिंग करेंगे पल्लवी पटेल के लिए। 5 किलो जी। जहाँ पे
जनता का एक्साइटमेंट इतना ज्यादा है कि एक करके बोले। देखिए एक मिनट, सिराथू की जनता से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, केशव जी के विपक्ष में पल्लवी पटेल जी खड़ी है। अगर सिराथू के बेटे केशव जी हैं तो पल्लवी पटेल यहाँ की बहू है। मैं यहाँ की जनता से सिर्फ इतना अपील करना चाहता हूँ, रहीमन जूता राखिए, रहीमन जूता राखिए, करुआ तेल भिगाए, रहीमन जूता राखिए, करुआ तेल भिगाए, ना जाने किस मोड़ पर अंधभक्त मिल जाए, ना जाने किस मोड़ पर अंधभक्त मिल जाए। इतने जूता मारिए, इतने जूता मारिए जब तक अखिलेश न चिल्लाए। जैसा कि हम आप लोग को दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे, लाइव देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे जनता का इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है और अखिलेश यादव जी के पक्ष में यहाँ पे हजारों और लाखों की संख्या में यहाँ पे जनता यहाँ पे एकत्रित है और यहाँ पे 252 सीट से यहाँ पे पल्लवी बहन जी को यहाँ पे पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पे जिताना चाह रहे हो, विधायक बनाना चाह रहे हैं। और यहाँ विपक्ष में यहाँ पे बीजेपी पार्टी के यहाँ उप सीएम, डिप्टी सीएम जो रह चुके हैं और उनको यहाँ सत्ता से यहाँ से हटाना चाह रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्साइटमेंट काफ़ी बना हुआ है और इसी गर्मी में, सियासी गर्मी में आप देख रहे हैं कि सायारा मैदान बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है। जिधर आगे आपका यहाँ से करीब यहाँ पे 50 कदम पे अखिलेश भैया का संबोधन चल रहा है। और ये जनता को मैं एक बार अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार कैमरा चारों तरफ एक बार फीलिंग करिए कि यहाँ जनता, यहाँ पे कम से कम लाखों के ऊपर यहाँ पे गैदरिंग है और यहाँ पे सत्ता की उम्मीद किया जा रहा है। और इसी के साथ आप लोग देख रहे हैं GBN 24 न्यूज़ और बने रहें इसी ताज़ा अपडेट के साथ। मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र दिवाकर, धन्यवाद। क्योंकि अधिकारी सब इनके दबाव में रहते हैं, इनके परिवार के दबाव में रहते हैं। कोई अगर थाने में मुकदमा लिखाने जाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा तक नहीं लिखा जाता है। सही बात है जी। जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय जनता काफ़ी नाराज़ है, जो कि यहाँ के पुत्र कह रहे हैं, मान रहे हैं कि मैं यहाँ का पुत्र और डिप्टी सीएम हूँ, जो कि आज 5 सालों में यहाँ पे विकास कह रहे हैं कि मैंने बहुत दिया, जो कि जनता देख रही किस प्रकार से विकास दिया है। और यहाँ पे इनका ये भी आरोप है कि यहाँ पे 5 सालों में यहाँ पे गरीबों की, दलितों की, यहाँ पे लोगों पीड़ितों की यहाँ पे ज़मीन हड़प कर इन्होंने सिर्फ हड़कने के सिवा कोई काम नहीं किया, जिसमें उच्च अधिकारी भी इनका साथ देती है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है। इस बार इनका विश्वास है कि यहाँ पे सत्ता परिवर्तन होगा और यहाँ पे बीजेपी पार्टी को हटा के सत्ता से यहाँ पे समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी और अखिलेश भैया को पुनः यहाँ पे तख्तोताज लखनऊ पहुँचाने का एक सीएम बनाने का काम करेगी। और यहाँ पे जनता काफ़ी रुष्ट है यहाँ पे बीजेपी सरकार से, तो इससे सत्ता परिवर्तन की पूरी उम्मीद लगाई हुई है। आप इसी प्रकार देखते रहे GBN 24 न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ धर्मेंद्र दिवाकर।